सुप्रभात। आप सभी का हिंदी की इस कक्षा में हार्दिक अभिनंदन है। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा विरचित कवितावली के वन पथ पर प्रसंग का अवलोकन आप कर रहे हैं। तो आइए आज हम उनके द्वारा रचित अगले सवैया का अवलोकन करते हैं। शीस जटा और बाहु विशाल विलोचन लाल तिरछ भय सी भौं हैं। तून सरासन बाण धरे तुलसी बन मार्ग में सुठ सोए हैं। सादर बारह बार सुभाय चिते तुम त्यों हमरो मन मोह हैं। पूछत ग्राम वधु सिय सो कहो सांवरे से सखी रावरे को है। वन पथ पर आपको इससे पूर्व की सवैया में बताए कि ग्रामीण वधुएं मिली हैं। ग्रामीण वधुएं राम लक्ष्मण और सीता को देख करके इसके पूर्व की सवैया में विचार कर रही हैं कि राजा दशरथ और रानी कैकेयी दोनों निष्ठुर हैं। आगे थोड़ी सी सीता और राम को देख करके उनके मन में जानने की जिज्ञासा होती है कि आखिर महिला एक ही है, पुरुष दो हैं, तो इसमें किससे किसका क्या संबंध है। हालांकि भाव भंगिमा को देख करके वो जान जाती हैं कि सीता के पति राम हैं, लेकिन इस बात को वो सीता जी के मुख से सुनना चाहती हैं। तो ग्रामीण वधुओं द्वारा सीता जी से कहा गया यह कथन गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़े स्वाभाविक रूप में वर्णित किया है। शीस जटा और बाहु विशाल। ग्रामीण वधुएं कहती हैं कि जिनके सिर पर, सीता जी से वो कहती हैं कि जिनके सिर पर जटा है, उर बाहु विशाल। उर का अर्थ होता है हृदय, बाहु का अर्थ होता है भुजा। जिनका हृदय या जिनकी छाती चौड़ी है, भुजाएं विशाल हैं, बड़ी बड़ी हैं, विलोचन लाल और आँखें लाल लाल हैं, तिरछ सी भौं हैं और जिनकी भौहें तिरछी हैं। सीता जी से ग्रामीण वधुएं को कह रही हैं कि जिनके सिर पर जटा है, जिनकी चौड़ी छाती है, जिनकी भुजाएं लंबी लंबी हैं, जिनकी आँखें लाल हैं और तिरछी भौहें हैं, तून सरासन बाण धरे, और जो पीठ पर तरकस में रखा हुआ बाण और धनुष को धारण किए हुए हैं, तुलसी वन मार्ग में सुठ सो हैं। जो इस वन प्रांत में, जो इस वन मार्ग में चलते हुए अत्यधिक सुशोभित हो रहे हैं। तुलसीदास जी उन ग्रामीण वधुओं के शब्दों में कह रहे हैं कि जो इस वेशभूषा में, इस वन मार्ग में चलते हुए अत्यधिक सुशोभित हो रहे हैं। सादर बारह बार सुभाएं चिते तुम त्यों मन हमरो मन मोह। और जो बड़े स्वाभाविक रूप से सादर, बड़े आदर के साथ सीता जी को देख रहे हैं, बड़े प्रेम के साथ जो आपको देख रहे हैं, और यह इस क्रिया को देख करके हमारा मन भी मुग्ध हो जा रहा है। आपको उनके द्वारा ऐसे निहारते देख करके हम भी मोहित हो जा रहे हैं। वह ग्रामीण वधुएं पूछ रही हैं कि हे सीता जी, पूछत ग्राम वधु सिय सो, कि हे सखी, सीता जी से पूछ रही हैं कि हे सखी, कहो सांवरे से सखी रावरे को हैं। वो सांवले वर्ण वाले तुम्हारे कौन लगते हैं। एक बार फिर देख लेंगे। शीस जटा और बाहु विशाल। इनके सिर पर जटाएं हैं, चौड़ी छाती है, भुजाएं लंबी लंबी हैं, आँखें लाल हैं और जिनकी भौहें तिरछी हैं। जो पीठ पर तरकस में बाण और हाथ में धनुष धारण किए हुए हैं। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि वो ग्रामीण वधुएं कह रही हैं कि इस वन मार्ग में अपनी इस वेशभूषा के साथ वो अत्यधिक सुशोभित हो रहे हैं।
जो बार बार आपको सादर 12 ही बार सुभाष, जो बार बार आपको बड़े प्रेम के साथ देख रहे हैं, उनकी इस क्रिया को देख करके हमारा भी मन मुग्ध हो जा रहा है, मोहित हो जा रहा है। वह ग्रामीण वधुएं पूछ रही हैं कि हे सखी, सीता जी से कह रही हैं कि हे सखी, जो श्याम वर्ण के हैं, सांवले रंग के हैं, वो तुम्हारे कौन लगते हैं। काव्य सौष्ठव देखेंगे। भाषा वही ब्रज भाषा, छंद सवया छंद, रस श्रृंगार रस, गुण माधुर्य गुण, अलंकार अनुप्रास अलंकार, शब्द शक्ति अभिधा है, अभिधा और लक्षणा। इसको आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लेंगे, समुचित रूप से व्याख्या लिखेंगे काव्य सौष्ठव के साथ। शेष अगले दिन, तब तक के लिए धन्यवाद।